इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, पर केवल धर्म ही ऐसा है जो कहता है कि दिल सच्चा और मन अच्छा है तो हर पल सुख है, हर दिल सुख है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पर। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। मैं हूँ आरती सिंह और आज हम कहानी सुनने वाले हैं एक गरीब, बहुत ही गरीब कृष्ण भक्त महिला की, जिसकी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी उसने अपनी कृष्ण भक्ति पर बिल्कुल आंच नहीं आने दी। उसका विश्वास अटूट था अपने भगवान पर, और परीक्षा की इस घड़ी पर जहां किसी तरह से रात में बस रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता था, परिवार के सदस्यों को भोजन मात्र मिल पाता था, उसने अपनी कृष्ण भक्ति पर, अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने दिया। रोज रात में बस इतना ही कमाई हो पाती थी कि घर के सब सदस्य बैठ के भोजन ग्रहण कर पाते थे। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आया कि गरीबी तो पहले से थी, पर वो इतनी बढ़ गई कि 2 दिन हो चुके थे घर के किसी सदस्य ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। परिस्थिति बहुत खराब थी, पर अभी भी उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो अपने भगवान के प्रति अपना विश्वास अटूट बनाए हुए थी। उन दिनों रेडियो प्रसारण केंद्र पर एक कार्यक्रम चलता था जहां आप कॉल कर सकते थे और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक अपना मैसेज, अपना जो भी संदेश है आप उन्हें दे सकते थे। तो उस महिला ने ये रेडियो पे ये बात सुनी कि मैं अपना कोई संदेश किसी अपने मित्र या अपने साथी को, अपने किसी रिश्तेदार को भेज सकती हूँ। तो उसने उस प्रसारण केंद्र पे फ़ोन किया, रेडियो प्रसारण केंद्र पे, और वहाँ पे उसने अपना एक संदेश कृष्ण जी के नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम दिया। उसने वहाँ प्रसारण केंद्र पे मौजूद उन आरजे से उनसे बताया कि मेरे कृष्णा से, मेरे भगवान से मेरा ये संदेश कह दीजिए, मेरा ये कॉल उनके लिए है कि किसी तरह से रोजी रोटी चल रही थी, पर पिछले 2 दिन से परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि घर के किसी सदस्य ने भोजन नहीं ग्रहण किया है। कुछ इंतज़ाम कर दें, कुछ व्यवस्था कर दें कि बस गाड़ी चलती रहे, कोई भूख से ना मरे मेरे घर में। फिर क्या था, उसका ये संदेश एक बहुत ही घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसको भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सोचा क्यों ना इस औरत को सबक सिखाया जाए जो सिर्फ भगवान भगवान करती है, और इसका मजाक बनाया जाए। मन में ये सोच लेकर उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उससे बोला कि 1 महीने का पूरा राशन और ताज़ा भोजन बनवाकर और ये कुछ पैसे ले जाकर उस महिला के घर दे आओ, और जब वो पूछे कि ये किसने भेजा है तो बता देना कि ये शैतान ने भेजा है, ताकि उसका विश्वास डगमगा जाए अपने भगवान से। सेक्रेटरी ने अपने सेठ के कहने पर ठीक वैसा ही किया। 1 महीने का राशन, कुछ भोजन बनवाया और वो सब लेकर वो उस महिला के घर पहुंच गई। महिला ने जब खाना देखा तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ बैठकर तृप्त होकर भोजन ग्रहण किया, और उसके बाद जो भी राशन था उसको वो अलमारी में संजोने लगी, रखने लगी। जब उस महिला ने पूछा ही नहीं, बहुत देर होने के बाद भी, कि किसने भेजा है, तो सेक्रेटरी से रहा ही नहीं गया। उसने उस महिला से कहा कि क्या आपको ये जानने की इच्छा नहीं होती कि ये सारा सामान, ये पैसे, ये भोजन, ये किसने भेजा है? तब उस महिला ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा कि जब मेरे कृष्ण आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। उसका जवाब सुनकर सेक्रेटरी डगमगा सी गई। तो ये है विश्वास की कहानी, ये है भरोसे की कहानी। जब आप अपने भगवान पे भरोसा करते हैं तो सच में शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। वो कैसे भी करेंगे पर आपको भूखा नहीं सोने देंगे। तो इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ, किसी किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।